उस आदमी को वहां ना देखकर रोहन बड़ी ही हैरानी के साथ बोलता है, अरे ये आदमी कहाँ गया? अभी तो यही था। रोहन वैसे तो कभी डरता नहीं था, पर आज जो कुछ भी उसने देखा था उसे देखकर अब वो भी डरने लगा था। फिर उसके बाद रोहन बिना टाइम गवाए मुकेश के पास जाता है और बोलता है, उठ भाई उठ, जल्दी कर, यहाँ से चल। पर क्यों भाई? गाड़ी तो अभी ठीक हो रही है। अरे क्या हुआ बेटा, आपकी बाइक बस ठीक होने ही वाली है। और ये किसी और की आवाज़ नहीं बल्कि उसी मैकेनिक की आवाज़ थी। रोहन जैसे ही अपना सर ऊपर करके देखता है तो उसे दिखता है वो मैकेनिक वहीं खड़ा था और उसकी दुकान भी खुली हुई थी। रोहन यही सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, अभी तो यहाँ कोई भी नहीं था, ये सब हो क्या रहा है। यही सब रोहन सोच ही रहा था, तभी मुकेश बोलता है, अरे यार तुझे क्या हो गया है? कुछ बोलेगा भी या नहीं? पर रोहन यही सोच रहा था मुकेश को कैसे बताऊं कि पिछले 10 मिनट में उसके साथ क्या क्या हुआ है। अरे मुकेश, तुम मेरे साथ 1 मिनट के लिए थोड़ा इधर तो आ। इतना बोलकर रोहन मुकेश को थोड़ा साइड में ले जाता है और बोलता है, यार मुकेश, ये जो मैकेनिक है ये मुझे लगता है कि भूत है। हा 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 हा। माना मैं भूत से डरता हूँ, पर इतना भी नहीं कि तू जो कुछ भी बोले मैं उसको मान लूँ। चल अब मजाक बंद कर और चल गाड़ी के पास जाकर देखते हैं। रुक भाई। फिर उसके बाद रोहन उसे सारी बात बताता है जो उसके साथ पिछले 10 मिनट में हुई थी। अरे यार तुझको वहम लगा होगा, चल अपनी गाड़ी के पास चलते हैं। मुकेश ने रोहन की बात को मजाक में ले लिया था, इसलिए वो दोनों वहीं अपनी गाड़ी के पास ही आकर बैठ जाते हैं। पर तभी वो मैकेनिक अपनी गंभीर आवाज में बोलता है, अबू साहब, क्या आपने ये अभी तक नहीं सोचा कि एक सुनसान सड़क है और आसपास कोई दुकान नहीं है, बस कब्रिस्तान के गेट के सामने एक मैकेनिक की दुकान है और बगल में जंगल भी है और उसने तभी रात के 12 बजे तक अपनी दुकान खोल रखी है। वो दोनों कुछ भी नहीं बोलते, बस एक दूसरे को देखते रहते हैं और उस मैकेनिक की बात को सुनते हैं। फिर वो मैकेनिक अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, मैं आपकी बाइक ठीक तो कर दूंगा, पर उसके मैं कोई पैसे नहीं लूंगा। पर क्यों? हा 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 हा। मैं पैसे नहीं लेता और मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, मुझे तुम दोनों की जान चाहिए। ये सब बात सुनकर उनके दिलों की धड़कन बढ़ जाती है। वह दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं और दोनों ने ना इधर देखा ना उधर और तुरंत वहां उठकर भागने लगते हैं। दोनों लगातार भागे ही जा रहे थे, पर वो कब्रिस्तान की दीवार पार नहीं कर पा रहे थे, यानी वो कब्रिस्तान से आगे नहीं जा पा रहे थे। दोनों को अब भागते भागते लगभग आधा घंटा हो गया था और दोनों की सांस भी फूलने लगी थी। पर तभी दोनों अचानक रुक जाते हैं और वो दोनों देखते हैं आगे उस ही मैकेनिक की दुकान थी और वही कब्रिस्तान का गेट था, यानी वो दोनों भागते भागते वहीं वापस आ गए थे। फिर तभी वो दोनों देखते हैं कि वो मैकेनिक अभी भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था, मानो वो यह कह रहा हो कि तुम अब कहीं नहीं जा सकते। दोनों सोच रहे थे वो क्या करे। तभी रोहन मुकेश को जंगल की ओर भागने के लिए बोलता है। फिर उसके बाद दोनों जंगल की ओर भागने लगते हैं और दोनों भागते भागते अब जंगल के काफी अंदर आ गए थे। तभी दोनों को किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर दोनों पहले एक ही जगह पर रुक जाते हैं, फिर दोनों जिस ओर से आवाज आ रही थी उसी ओर जाने लगते हैं। पर थोड़ा ही आगे जाकर वो दोनों देखते हैं एक औरत उनसे थोड़ी ही दूर पर बैठी हुई थी, अपने सर को नीचे कर कर रो रही थी। पर रोहन को पता नहीं क्या होता है, वो उसी औरत के पास जाने लगता है। मुकेश उसे रोकना तो चाहता था, पर वो कुछ नहीं कर पाता और वो भी उसके साथ ही जाने लगता है। फिर उसके बाद रोहन उस औरत के पास जाता है और बोलता है,
अरे सुनिए, कौन हैं आप और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हैं? पर वो औरत रोहन की बात का कुछ जवाब नहीं देती, जैसे उसने रोहन की बात को सुना ही ना हो। तभी रोहन फिर से उसको पूछता है, अरे आप कौन हैं और क्यों रो रही हैं? इस बार वो उनकी बात सुन लेती है और वो अचानक से अपना रोना रोक कर बोलती है, उसने मेरे पति को मार दिया। बस इतना बोलकर वह औरत फिर से रोने लगती है। फिर मुकेश डरते डरते बोलता है, किसने तुम्हारे पति को मार दिया? फिर वो औरत अपनी गंभीर आवाज में बोलती है, उसने मेरे पति से अपनी गाड़ी ठीक कराई और जब मेरे पति ने उससे पैसे मांगे तो उसने मेरे पति को मार दिया और अब हम सबकी गाड़ी तो ठीक करते हैं पर पैसे नहीं लेते। इतना बोलकर वह औरत चुप हो जाती है, पर ये सुनकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और तभी वो औरत अचानक से अपना सर ऊपर करती है और उन दोनों की तरफ जैसे ही देखती है और जैसे ही वो दोनों उस औरत का चेहरा देखते हैं तो उनका दिल अपनी दुगनी रफ्तार से धड़कने लगता है, क्योंकि उस औरत का चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, जैसे उसके शरीर में खून की एक भी बूंद ना हो। फिर वो औरत इन दोनों की तरफ देखती है और बोलती है, अब तुमने हमसे अपनी बाइक ठीक करवाई है, अब तुम्हें मरना ही होगा, क्योंकि तुम भी मेरे पति को पैसे नहीं देते और उनको मार देते ना। दोनों जैसे ही ये सुनते हैं तो उनके अंदर डर की एक लहर सी चलने लगती है, इसलिए तुरंत उसके आगे हाथ जोड़ते हैं और विनती करते हैं, हमें जाने दो, हम तो पैसे देने ही वाले थे, हमें जाने दो। बाइक ठीक हो गई बाबू साहेब। आवाज सुनकर दोनों जैसे ही अपने पीछे देखते हैं तो वो मैकेनिक उनके पीछे ही खड़ा था और वो मैकेनिक फिर बोलता है, आपकी बाइक ठीक हो गई। अरे हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। हा हा हा, कुछ करने के लिए तुम बचोगे तभी कुछ कर पाओगे। इतना बोलकर वो उनके पास आने लगता है और वो जितना पास जा रहा था वो मैकेनिक उतना ही भयंकर होता जा रहा था, यानी उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था और उसकी आंखों से खून आने लगा था। और तभी उस औरत के रोने की आवाज़ भी बढ़ने लगती है। उसकी आवाज़ इतनी तेज हो जाती है कि अब रोहन और मुकेश के कान में चुभ रही थी और दोनों देखते ही देखते रोहन और मुकेश के कान से खून आने लगा था। फिर उसके बाद मैकेनिक भी उनके एकदम पास आ जाता है, पर वो दोनों कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर लाखों चींटियां छोड़ दी गई हों और वो सब चींटियां उन्हें एक ही साथ काट रही हों। वो दोनों कुछ कर पाते उससे पहले ही उस मैकेनिक ने रोहन की दोनों आंखें निकाल ली थी। रोहन ने दर्द से तड़प तड़प कर मुकेश के सामने ही अपना दम तोड़ दिया, पर मुकेश कुछ नहीं कर पा रहा था। और तभी वो मैकेनिक उसकी तरफ देखने लगता है और देखते ही देखते मैकेनिक ने मुकेश की भी दोनों आंखों को निकाल दिया और मुकेश ने भी वहीं अपना दम तोड़ दिया। कहते हैं कि आज भी उस कब्रिस्तान के गेट के आगे वही मैकेनिक रात को अपनी दुकान खोलता है और अभी भी गाड़ी ठीक करने के पैसे नहीं लेता। तो क्या आपको भी अपनी गाड़ी फ्री में ठीक करानी है?